हेलो गाइज, अब हम पढ़ रहे हैं एक नेक्स्ट टाइप का मेथड फाइंडिंग रेंज यूजिंग डेरिवेटिव। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन डोमेन ए टू बी देन इट्स रेंज विल बी एफ ए टू एफ बी। मतलब ये है कि ये जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या इसको ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ने को मिलेगा। बस यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि यदि उसका हमने डेरिवेटिव किया और वो ग्रेटर देन 0 है और एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है इस डोमेन के, यानी कि जो इंटरवल दिया है उस डोमेन पे वो कॉन्टिन्यूअस है, तो जो उसकी रेंज होगी वो एफ ए टू एफ बी आ जाएगी। ग्राफ है तो ठीक है, तो इसका जो ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है बी, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इसकी जो डोमेन होगी, सॉरी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो इसका ये वाला पॉइंट होगा फंक्शन का, क्योंकि ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है आपका, ठीक है। तो जब x की जगह a रखोगे तो इस पॉइंट की वैल्यू आएगी, और जब b रखोगे तो इस पॉइंट की, यानी कि यहाँ से, यानी कि ये पॉइंट आपका हो जाएगा एफ बी, ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा एफ ए। इसको कहने का मतलब ये हुआ कि ये यानी कि ये जो ग्राफ का पोर्शन है वो यहाँ से लेके ऐसे ग्राफ चला है और यहाँ तक गया है, तो इसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी एफ ए और फाइनल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एफ बी। तो यही इसकी रेंज हो जाएगी। वाई अक्ष पे रेंज को देखते थे तो एफ ए से लेके एफ बी तक। तो वापस इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ये पॉइंट लिखा है एफ ए टू एफ बी, तो इस प्रकार से हम इसकी रेंज फाइंड कर लेंगे। इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट में इसने क्या कहा है, कहा यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब कि इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यदि ऐसा होता है इस इंटरवल के अंतर्गत, तो उसने कहा है कि इसकी जो रेंज है वो उल्टी करके लिख दो, यानी कि एफ बी से एफ ए लिख दो। यानी कि अब जो ग्राफ होगा इसका, जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन था, इसके बाद जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा तो जस्ट इसका उल्टा, ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। तो अब जो इसकी पहली वैल्यू है एफ ए, ठीक है, वो ये हो जाएगी एफ ए। इस पॉइंट पे यहाँ पे मिलेगा हमको एफ बी, ठीक है, तो ये अपना एफ बी हो जाएगा। इस पॉइंट पे हमें मिलने वाला है एफ बी। तो अब यहाँ से हम ये समझ सकते हैं, तो जो अपन को इस बार रेंज मिलेगी वो नीचे से ऊपर, वाई अक्ष पे देखते हैं तो हम नीचे से ऐसे रेंज देखेंगे, यानी कि ये एफ बी से एफ ए आएगी। इसलिए यदि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसकी रेंज ये लिखी गई है एफ बी से एफ ए, ठीक है। तो अब ये आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे हमने ये लिखा है एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस एल एन एक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम था कि हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं या डिफरेंशिएट। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स प्लस एल एन एक्स का होता है 1/x। यदि एल एन एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो x जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, यानी कि, और ई की पावर एक्स आपको पता है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो एफ डैश एक्स है वो ऑलवेज हो जाएगा ग्रेटर देन 0, क्योंकि x यहाँ से पॉजिटिव, तो ये वाला जो टर्म लिखा है ये पूरा पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और यदि ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है तो फिर हम इसकी रेंज लिख सकते हैं। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी f1 से लेकर f ई तक, ठीक है। यही इंटरवल उसने दिया था, इसी इंटरवल पे हमें चेक करना था। देखो ये जो ए का काम 1 कर रहा है यहाँ पे, और बी का काम ई कर रहा है, और ए का काम 1 कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी रेंज ये हो जाएगी। अब f1 क्या है, f1 हमें मिलेगा, f1 का मतलब है कि जो फंक्शन दिया था उसमें हम x की जगह 1 रख देंगे। तो जब यहाँ पे x की जगह 1 रखोगे तो e की पावर 1 का मान e की पावर 1 और ln 1 का मान हो जाएगा 0, तो f। और जब आप e रख दोगे x की जगह तो e की पावर यहाँ पे हो जाएगा e,
ठीक है, और एल एन ई यानी कि एल जब बेस सेम हो जाएंगे तो एल एन ई का मान हो जाएगा 1, तो ई की पावर ई प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी इस क्वेश्चन की। इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स बराबर ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन के लिए फिर हमें वापस क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका यदि फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालते हो तो यहाँ से ये आएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो एफ डैश एक्स बराबर आएगा एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 × 2 4x प्लस 9। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपको पता है कि यदि a ग्रेटर देन 0 और उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, नेगेटिव हो, तो जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, और इसका a क्या है, पॉजिटिव है। तो जब इसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव हो तो वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है यानी कि जो एफ डैश एक्स है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि ये फिर से क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। और यदि ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो इसकी रेंज हम लिख सकते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन हम लिख सकते हैं वो क्या होगी, एफ ए टू एफ बी। तो एफ ए क्या है, ए की जगह है -2 और बी की जगह है 3, तो एफ ए से एफ बी, ये इसकी रेंज हो जाएगी। और एफ टू कैसे मिलेगा, एक्स की जगह आप -2 रख दें, तो एक्स की जगह एक बार आप -2 रख के देख लेना और आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो यहाँ पे मैं इनके डायरेक्ट मान लिखे दे रहा हूँ। तो जब x की जगह आप इस एक्सप्रेशन में x की जगह -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -10। ठीक है, और जब x की जगह 3 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 80। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेना यहाँ पे रख के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की रेंज ये हो जाएगी।